कृषि के 2010 के रजिस्ट्रेशन, जिसमें 2013 व 2018 में यूजीसी ने संशोधन किया है, को अडेप्ट किया है, स्वीकार किया है। यूजीसी ने 2013 के रजिस्ट्रेशन 730 में कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के साथ में न्यूनतम योग्यता उच्च शिक्षा के मानक तय किए थे। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2010 के संशोधन के माध्यम से कुलपति को समय से पूर्व हटाए जाने, जांच के पश्चात निलंबित किए जाने के प्रावधान पूर्व में किसी भी राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के अधिनियम में पूर्व में नहीं था। सरकार इस संशोधन के माध्यम से अब जब भी चाहेगी किसी भी जांच के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के किसी भी कुलपति को जब चाहे हटा सकती है। यानी एक तरह से राज्य के उच्च शैक्षिक क्षेत्र में सरकार स्वायत्तता पर हमला करके अपने कब्जे में लेने का एक हथियार इस संशोधन के माध्यम से ले रही है। माननीय सभापति महोदय, प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय विधियां संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से यूजीसी द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की कुछ न्यूनतम अहर्ताएं रखी गई थी। यानी कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर के रूप में उसका कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान या अन्य एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कृषि से संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने का संशोधन लाया गया है, ये सही है। लेकिन ये न्यूनतम योग्य प्रोफेसर के रूप में कार्य करने हेतु पूर्व में 6 वर्ष थी, जिसको 6 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष किया जाने का ये संशोधन है। लेकिन जो कुलपति को हटाए जाने से संबंधित महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 14 और 14A में कर्ण, इसी तरह से कर्ण कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, ये संशोधन लेकर के आए हैं। मेरा सभापति महोदय विनम्र निवेदन है कि कुलपति के विरुद्ध जो शिकायत है इसकी जांच कौन करेगा, ये इसमें तय नहीं किया गया है। एकेडमिक तौर पर कुलपति का पद उस विश्वविद्यालय में सर्वोच्च पद होता है और उस सर्वोच्च पद के अधिकारी के विरुद्ध जांच कौन करेगा, यह विधेयक में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। जांच समिति किस स्तर की अधिकारी की होगी और कहीं भी जांच काल भी परिभाषित नहीं किया गया है कि कितना समय उसके अंदर लगेगा। कुलपति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 3 वर्ष से ज्यादा यदि वो जांच लंबित रह गई तो उस जांच का क्या अर्थ निकलेगा। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, प्राय ये देखने में आया है कि सरकार विधानसभा में विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च कुलपति की अहर्ताओं के लिए जो संशोधन लेकर के आती है उसके बाद भी विपरीत आचरण होता है। सभापति महोदय, यह बहुत तकलीफ की बात है। हम विधेयक लेकर के आते हैं, कानून बनाते हैं, उसके बाद में सरकारें उसके ऊपर अमल नहीं करती हैं, आचरण विपरीत होता है। कैसा आचरण विपरीत होता है, मैं छोटे छोटे 1-2 उदाहरणों के माध्यम से बताना चाहता हूं। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख करके सरकार ने हमारे ऊपर आरोप लगाया और अब आपने 5/8/2019 को खासा कोटि के 3 कमरों में पुनः विश्वविद्यालय खोल दिया। विश्वविद्यालय अपने दूसरे सत्र में प्रवेश कर गया। सभापति महोदय, एक विद्यार्थी नहीं है, आपके पास में फैकल्टी नहीं है, एक कुलपति पत्रकार ओम थानवी जी जरूर है, जिनका 10 वर्ष का किस जर्नलिज्म के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने कोर्स किया, कहां उन्होंने 10 वर्ष तक पढ़ाया। उनको ये कानून पास होने के बाद में उनको कुलपति बना दिया। हां, उनकी एक योग्यता तो जरूर है और जैसे ही मैं वो योग्यता बोलूंगा मेरे सत्ता पक्ष के लोग सारे खड़े हो जाएंगे और घंटी बजाने के ऊपर मजबूर करेंगे कि उन्होंने
प्रस्तावित है, ये भी बता दें। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता नहीं, ये पूर्णतया सरकारीकरण करने का बिल आया है। मंत्री महोदय, अजमेर विश्वविद्यालय में सीधा आयुक्तालय से डॉक्टर डीसी जैन को शोध निदेशक बना दिया जाता है, बिना किसी योग्यता के, जो मात्र कॉलेज के शिक्षक हैं। राजस्थान महाविद्यालय अजमेर में भूगोल के शिक्षक रेणु पूनिया को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड का सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया जाता है। मूल रूप से शारीरिक शिक्षक भी नहीं है रेणु पूनिया। विश्वविद्यालय में एफिलेटेड कॉलेज के किसी शिक्षक को सीधा सरकार नियुक्त कर दे। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की बात कर लो, चाहे गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की बात कर दो, बिना कुलपति की अभिशंसा के सीधे ही कॉलेज आयुक्तालय से आदेश निकलते हैं और नियंत्रक नियुक्त हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति नियंत्रक नियुक्त हो जाते हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में उनको पहले हटा दिया जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद में उनको फिर पुनः लगा दिया जाता है। सभापति महोदय, ये क्या हो रहा है? ये राजस्थान की जनता के साथ में सरकार किस तरह का खिलवाड़ करना चाहती है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। महाविद्यालय जयपुर, कोटा, दौसा, भरतपुर, सीकर स्थानांतरण का भय दिखा करके कॉलेज शिक्षकों को आक्रोश रैली में आने के लिए मजबूर कर दिया जाता है इस सरकार के मंत्रियों के द्वारा। प्राचार्य, प्रिंसिपल, एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों को आक्रोश रैली में आने के लिए मजबूर कर दिया जाता है इस सरकार के द्वारा। यह सरकार कहां जा रही है? सरकार, मैं जन घोषणा पत्र, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी जन घोषणा पत्र के अंदर। प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भय मुक्त वातावरण स्थापित करते हुए एकेडमिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी, ये कहा था माननीय सभापति महोदय। मैं पूरी उच्च शिक्षा का स्थानांतरण तो महोदय कोलायत से भरतपुर चला गया। हालात ऐसे हैं, बस 2 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करूंगा। रोक्टा राष्ट्रीय के अध्यक्ष, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों, रोक्टा राष्ट्रीय के अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय सिंह 9 जनवरी को एपीओ किए गए, बाद में जैसलमेर स्थानांतरण किया गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश स्थगित किया, सरकार शर्मसार हुई, प्रकरण उच्च न्यायालय में गया, तब जाकर के नोखा में पदस्थापित किया गया। लेकिन ये जो राष्ट्रीय कहीं भी लग जाए महोदय, उसके तो ये पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे राष्ट्रीयता का पाठ हम सब लोगों ने पढ़ाया है। पूरी शिक्षा से स्थानांतरण, जिस किसी संगठन के आगे राष्ट्रीय लग जाए, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता से इतनी चिढ़ आप लोगों को 200 किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया जाता है। बस मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले लास्ट में अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है कोई भी विश्वविद्यालय अपने नियम, उपनियम, ऑर्डिनेंस, स्टैट्यूट में कोई परिवर्तन करे और उससे सक्षम स्तर पर यथा सिंडिकेट, सीनेट, बोर्ड, मैनेजमेंट कमेटी एकेडमिक कोर्स से अनुमति लेकर संशोधित करे। आज कोई भी विश्वविद्यालय सक्षम स्तर पर स्टैट्यूट या रूल, सब रूल का अनुमोदन करवाकर प्रशासनिक तौर पर इसे मनमाने तरीके से लागू कर रहे हैं, वो नहीं किया जाए। बातें तो और बहुत हैं, लेकिन फिर भी अंत में मैं ये बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि हमारे छात्र न केवल उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं, बल्कि अखिल भारतीय कृषि परीक्षाओं में अहर्तता योग्यताएं नहीं रख पाते हैं कृषि मंत्री महोदय, और उसका कारण आपको मालूम है। क्योंकि कई सारी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर से मान्यता नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में ICAR के मापदंड से विश्वविद्यालय नए संकाय और महाविद्यालय पूरा नहीं करते हैं। छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री बलवान पूनिया, माननीय श्री बलजीत यादव, माननीय श्री धर्मनारायण जोशी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के विधेयक पारित होने और कार्यसूची के पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया जाए सदन का समय। माननीय सदस्य, बढ़ा दिया सदन का समय। सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्व